इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर मैं कोई नहीं था। अम्मी अबू रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और घर में मैं अकेले थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा ही लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के अटीचड़ बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफे पर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गीली होने की वजह से मेरे जिस्म के कुछ हिस्से साफ नजर आ रहे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं ध्यानी में उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नजर उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो मैं उसे देखकर शर्मिंदा हो गई। मेरे जिहन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नजरें मेरे सीने पर ऐसी जमी थीं जैसे कोई भौंका इंसान खाने वाली चीज को देखता है। मैं उठकर दोबारा साइदी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख। उस्ताद शायद पहले से ही इस बात के इंतजार में थे कि मैं कब इनको दावत दूं और कब वो कनवारी लड़की का मजा चुके। उससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार करते, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफे पर ही इनके साथ मेरा नाम फातिमा है। मेरी माँ को मेरा एकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वह अमीर और जदीद ख्यालात की मालिक थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आकर मुझे पढ़ाते थे और पढ़ाने की भारी फीस भी लेते थे। मेरी माँ फ़ख्र से कहती थी कि मैंने अपनी बेटी के लिए काबिल उस्ताद का इंतज़ाम किया है जो बहुत ज़्यादा फीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो उस्ताद ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर इस उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बालिक, मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मयार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाऊं कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हदायत मुझे दी गईं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में बहुत उदासी थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्त और बाकी क्लास फेलोज मुझ पर रश्क करती थी कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी निखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई ही एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉपर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती है, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इन तारीफ़ों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और इनसे बहुत आज़ाद हो गई और दिल लगाकर इनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। उस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम बुलंद हो रहा है। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फीस बढ़ाने को कहा, जो मेरे माँ बाप ने बगैर कोई एतराज़ के उसकी डिमांड पूरी कर दी। इसके कुछ वक्त बाद उसने बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आया करेगा, क्योंकि दिन में इसके पास वक्त नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और इनको कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़
नहीं करते थे और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना। इसी वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ, मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूँगी। और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, बाद मैं मुझ पर थौकना भी पसंद नहीं करेंगे। आज शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हस्बी मामूल मेरे वालिदैन पर वो तकरीबन हर शाम रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दाया माँ और एक मुलाजिम छोड़ जाते। मगर इस रोज़ दाया माँ अपने गांव गई थी और मुलाजिम की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर मैं जा पहुंची थी और घर में एक किले में तन्हा बैठी थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आ गए। मैं थोड़ी घबरा रही थी, मैं बिल्कुल अकेले थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फ़र्क। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हल करने को कहा तो मैंने नंबर हल करने लगी। इतनी मसरूफ़ हुई कि मुझे पता भी न चला, फिर याद भी न रहा कि मैं उस घर में अकेले हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठा है, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर इस वक्त इसके दिमाग पर शैतान सवार हुआ था। और फिर अचानक उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बेज़ाहिर मेहरबान नज़र आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। इस दरिंदे ने मुझे अकेले पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद में जीने के काबिल भी न रही। मैं पढ़ने में मसरूफ़ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भागने की मोहलत नहीं मिली। इसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसने मेरे जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए, मुझे अपने सामने कर लिया और अपनी सख्ती को मेरी नाज़िकी में दाखिल कर दिया। और इस तकलीफ़ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं, दरिंदा था। उसने मुझ बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे अज़ियतों के समंदर में धकेल दिया। मैं बेबस चिड़िया की तरह बस फड़फड़ा कर रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक थे। इस जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह हलाक करके रख दिया था। मैं तकलीफ़ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर इस दरिंदे ने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा था। जब मैं होश में आई तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं तो मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे उस हालत में छोड़कर वहाँ से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ। बेहोश पड़ी रह गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड रूम पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वदीन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मेरे होश जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमन मेरी हालत पर मेरे वदीन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चलाई जा रही थी और फिर बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन धोखे और पछतावे में जलने लगे थे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद में जब संभली तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चलाती नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालिदैन की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो गाफिल ना होते और लापरवाह ना होते तो ये सब ना होता। जिंदगी से जी उठने वाली लड़की हर चीज से दूर हो गई थी। मैंने सबसे मलना जलना छोड़ दिया था। यूं कमरे में पड़ी रहती थी और जो कुछ मेरे साथ हुआ था बस इस पर रोती थी और याद में बस उसको दुआएं नहीं बल्कि बिदाएं देती थी कि जब उसकी बेटी हो तो इसके साथ भी कोई दरिंदा ऐसे ही करे जैसे उसने मेरे साथ किया था। और अल्लाह पाक उसे कभी भी खुश ना रखे जिसने मेरे साथ यूं किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ब्रास्ट मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।